एक कहानी मेरी ज़बानी। Assalamualaikum viewers, how are you all? Welcome you all in my program एक कहानी मेरी ज़बानी। दुनिया में 4000 से लेकर 40,000 तक प्रोफेशंस हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 4000 ऐसे हैं जो डेली में हमारे बच्चे यूथ जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और उसी प्रोफेशन में जा रहे हैं। मगर कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मगर हमारे बहुत से यंगस्टर्स उसमें जाना पसंद नहीं करते या उनको उनकी डेप्थ पता नहीं होती, जिनकी वजह से वो उस फील्ड में जाते हुए डरते हैं। तो आइए आज मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक बहुत ही अच्छी पाकिस्तान की नेशनल टीम की एथलीट मिस शफक से। तो शफक, कैसी है बेटा आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। शफक, बहुत खुशी हो रही है कि आज आपने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तो सबसे मैं पहले आप इंट्रो करवाएं हमारे व्यूवर्स से कि आप कौन हैं और क्या कर रही हैं आजकल। Hi, my name is Shafaq Hassan. I'm a Pakistan national gold medalist, or recently I got a title of Pakistan youngest fitness trainer. That's my shortest introduction. गुड, वेरी गुड। अच्छा शफक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि इतने सारे एजुकेशनल फील्ड्स हैं, आपने ये स्पोर्ट्स को क्यों चुना? ये फिजिकल ट्रेनर क्यों आपने, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपने कैसे सोचा? हमारे Um, यंगस्टर्स तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं और नर्स, पता नहीं क्या क्या। तो आपने एक बहुत अच्छी फील्ड आपने चूज की, तो वाह है। बेसिकली मुझे अपना कैरियर इसी में बनाना था, और मैंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन फील्ड्स की ट्राई की हैं। जैसे मैंने ACCA ट्राई किया है, मीडिया साइंस ट्राई किया है, बट मुझे वहाँ पे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई कि यार ये चीज़ मेरी एजुकेशन में जो मैं चाहती हूँ वो नहीं है। तो मुझे जो चाहिए था वो इसी फील्ड में था। आई एम डूइंग राइट नाउ मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। ये बहुत रिसेंटली वास्ट फील्ड हो गई है, जो PE टीचर्स भी करते हैं, जो स्कूल में हमारे PE टीचर्स होते हैं और आपके जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी बहुत सारे कर रहे हैं। और दिस इज द वास्ट फील्ड, और इसमें सच्ची बताऊं तो अर्निंग भी बहुत है। सो दैट्स व्हाई आई चूज अच्छा, दिस फील्ड। या जबकि यूथ ये समझ रहे होंगे कि पीटी टीचर की कोई अर्निंग नहीं होती, इसी वजह से शायद वो फील्ड नहीं ले रहे होंगे। अब आप बड़ी स्कूलों में चले जाएं तो योर स्टार्टिंग सैलरी इज 1.5 लाइक ओह, चलिए आराम से 180 इस तरह से। तो दैट्स नॉट अ बैड लाइक ऑप्शन। अगर नॉट बैड। आपकी भी बहुत कम है, 8 to 1 आपके टाइमिंग्स हैं, जब बच्चों की छुट्टी आपकी भी छुट्टी, तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एज एन कैरियर। वेरी नाइस। तो शफक, आपसे ये बोलूं कि आप कब से आपने खेलना शुरू किया? आप कौन सी क्लास में थी? आई डिडंट रिमेम्बर, मैं बहुत छोटी थी। मैंने स्टार्ट जो किया था वो क्रिकेट से किया था। आई एम नेशनल प्लेयर भी हूँ मैं क्रिकेट की। बट मुझे फिर ऐसा हुआ कि क्रिकेट इज नॉट अ मैरिड गेम, तो आई चूज अ जी, डिफरेंट ऑप्शन एंड आई चूज एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में क्या होता है, दिस इज अ मैरिड गेम। जो होता है वो सामने होता है, कि आप भाग रहे हो, जो बिल्कुल। जीत रहा है सामने जीत रहा है। तो एथलेटिक्स अ मैरिड गेम, और आपकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो हार्ड वर्किंग पर होती है आपके। जितना आप मेहनत करोगे आप उतना उस चीज के करीब, आप अपनी विनिंग के करीब जा रहे होगे। तो मैंने 2016 में एथलेटिक्स स्टार्ट की थी, एंड प्रोफेशनली मैंने 2018 में एज एन, जब मुझे वापदा से ऑफर आई थी डिपार्टमेंट की, तो आई चूज दैट वापदा। बेसिकली मैं बताती चलूँ, वापदा एक गवर्नमेंट जॉब है, जो वाटर और उसके लिए है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए होती है। तो जी जी।
से नेशनल्स में खेलना होता है, और 2018 से नाउ प्रोफेशनली मैं खेल रही हूँ, और 2016 से मैंने एथलेटिक्स बेसिक अपनी स्टार्ट की। अच्छा, तो आपने अब तक मतलब कहाँ कहाँ गई हैं और कितने गोल्ड मेडल्स जीते, कितनी सर्टिफिकेट्स जीती, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में भी बता दें। अबव 50 मेरे पास सर्टिफिकेट्स होंगे कि उस फाइल को भी बंद माशाल्लाह। करने के लिए मुझे ऐसा उसको पंच करके फिर उसको, मतलब वो इजीली बंद नहीं होता। और मैं माशाल्लाह। इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर, दुबई, बहुत सारी, मतलब इन शॉर्ट मैंने पूरा पाकिस्तान घूम लिया इस चक्कर में। एंड नाउ आई हेट ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ दिस, कि बस यार मुझे कहीं जाना नहीं, आई जस्ट वांट टू स्टे एट होम एंड एंजॉय माई सेल्फ। वेरी नाइस, मतलब इतना ज्यादा आप इतनी छोटी उम्र में आप इतना ज्यादा घूम चुकी हैं। गुड लक। थैंक अच्छा, यू ये मैम। बताएं, आप इतनी फिट हैं तब जाके आप इतना अच्छा गेम खेलती हैं, तो आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करती हैं? मैं 2 टाइम्स अ डे ट्रेनिंग करती हूँ एटलीस्ट। सुबह 8 o'clock, हम लोग जैसे अभी विंटर चल रहे हैं तो 8 बजे हम लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तकरीबन 11 बजे तक हमारी ट्रेनिंग चलती है। और शाम में भी मुझे ट्रेनिंग करनी होती है, जॉगिंग या मेरी कोर एक्सरसाइज इज बेसिकली एब्डोमिनल एक्सरसाइज, आपकी पेट की जो एक्सरसाइजेस होती है। आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मैटर करता है, आपकी स्पेसिफिक बॉडी बड़े मैटर करती है। तो लोगों को ये लगता है कि यार सिर्फ भागना काम है, नहीं, भागना जी। काम नहीं। हमारा हमारा काम है स्ट्रेंथ लेना, पावर लेना, रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव करना, कोऑर्डिनेशन। तो बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। और डाइट, रेस्ट और ट्रेनिंग, ये 3 चीजें बहुत मैटर करती है फिट रहने के लिए। सो इन 3 चीजों को अगर आपने अपनी लाइफ में रखा है तो यू आर फिट। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जी थोड़ा सा बहुत। बताएंगे न्यूट्रिशन में क्या रोल मतलब है आपके स्पोर्ट्स में? सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में, और काफी लोगों को लगता है कि यार हम लोगों को पतला होने के लिए, लाइक इफ वी आर लूजिंग आवर वेट, सो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दें। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? रोटी, राइस, ये जितनी भी चीजें वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स में इंक्लूड होती है। तो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन डाइट पे आ जाते हैं, प्रोटीन डाइट पे आ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की न्यूट्रिशन है ना, वो कम हो जाती है, और आपकी बॉडी में वीकनेस रह जाती है। तो ये बहुत गलत मिथ है कि कार्बोहाइड्रेट आपने बिल्कुल अपनी बॉडी से निकाल देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। somehow you have to take carbohydrates, like in a week you have to take some amount of carbohydrates. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अगर आपको वेट गेन करना है तो आप अपनी डाइट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देते हो, प्रोटीन को छोड़ देते हो, नहीं, प्रोटीन इज ऑल्सो एन एसेंशियल, आपकी मसल्स गेनिंग करता है। सो एवरी न्यूट्रेंट, फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तेल कहते हैं ना कि यार ये तेल गंदा है, तो फैट इज जी जी। ऑल्सो इम्पोर्टेंट। गुड फैट तो और बैड यंगस्टर्स फैट। खासतौर पर इसको अवॉइड करते हैं, बॉयल या खाते हैं। लेकिन avoid नहीं जी। करना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। अल्लाह ने कोई चीज बनाई है तो बिल्कुल देख के बनाइए। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट, तो आपको गुड फैट लेना चाहिए। ओके। अच्छा, तो आप ये बताएं कि हमारे यूथ जो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या स्टेप्स लें? जैसे आजकल लोग बहुत जंक फूड खाने लग गए हैं, और लगता है कि, और कहते हैं कि, शिकायत करते हैं कि यार हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है। सो दैट्स रॉन्ग। आप ऑब्वियसली वी आर यंगस्टर्स, हमारा दिल होता है कि नहीं यार हम खाते रहें, आप बेशक खाओ, बट 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करो। मेरे साथ क्या है, मैं इतना खाती हूँ, इतना खाती हूँ, मुझे नहीं लगता, मेरी अम्मा कहती है कि तू 10 जानों का खाती है। तो अच्छा, मुझे मेरी अपने बॉडी आप को को खुद नजर आ रही है आप। या तो मेरी बॉडी इसलिए इतना कंज्यूम कर लेती है, और मैं फैट नहीं हूँ, मेरा बिल्कुल एवरेज वेट है, मतलब बहुत बेहतरीन वेट है। इस वजह से, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ अपने साथ, मेरी एक्सरसाइज जो है वो कैलोरीज बर्न कर देता है। इसलिए दैट्स व्हाई आई नीड मोर फूड, मुझे ज्यादा खाना है। अब एक बंदा है जो सिर्फ खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो एब्सोल्युटली यार वो फिट नहीं होगा, वो अनफिट होगा, वो मोटापे की तरफ जाएगा, एंड दैट्स अनहेल्दी। ओके। आप ये बताएं कि आप एरोबिक तो करती हैं ना, ज़्यादा आप जितनी सारी एक्सरसाइज करती हैं, तो हमारे कुछ व्यूवर्स को शेयर करेंगी कुछ टिप्स कि उनको किस तरह से एरोबिक करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? काफी लोग ये समझते हैं कि एरोबिक एक्सरसाइज भागना हो गया, कार्डियो हो गया। नहीं, आपको आपकी बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो, स्क्वाट्स सबको पता है कि ये नॉर्मली क्या होता है। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो वीक में, अगर आप 6 दिन भी ट्रेनिंग करते हो, 6 के 6 दिन आप सेम एक्सरसाइजेस कर रहे हो, सो
आप बोर हो जाओगे और उस चीज का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। स्क्वाट्स इज फॉर योर लोअर बॉडी, आपके लोअर बॉडी के लिए। व्हाट अबाउट योर अपर बॉडी, उसके लिए क्या एक्सरसाइज है? तो अपनी अपनी एक्सरसाइजेस को रेगुलरली चेंज करें। एक दिन स्ट्रेंथ कर रहे हैं, एक दिन कोऑर्डिनेशन करें, एक दिन कार्डियो करें, एक दिन एरोबिक, एक दिन नॉन एरोबिक। इससे क्या होगा कि आपकी ट्रेनिंग का हर बॉडी पार्ट यूटिलाइज होगा और आप बोर भी नहीं होगे और आप डिफरेंट मोटिवेशन होगी आप में। तो ये सेम चीज हमारे सीनियर्स के साथ भी होनी चाहिए, जो हमारे अगर सीनियर्स करना चाहें तो वो भी चेंज करें, उनके लिए समथिंग इज डिफरेंट। जी, उनके लिए थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है कि जैसे कि वो हैवी वेट्स की तरफ ना जाए। जैसे हम एक बेबी को रखते हैं कि यार बेबी को जितना ख्याल रखते हैं उतना ही हमें अपने सीनियर्स का भी उतना ही ख्याल रखना है। उनके लिए सबसे बेस्ट है वॉक। वॉक के अलावा ओके। और कुछ नहीं है, वो हाफ एन आवर 45 मिनट्स वॉक करें। मैं सुबह जब अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जाती हूँ तो ज्यादातर नहीं, 90% ऑफ लोग वो सीनियर सिटीजन होते हैं। एक बंदा 94 ईयर्स का भी आता है, वो ऐसा फिट आपको लगेगा कि ऐसा लगेगा कि मेरे डैडी की उम्र का, लाइक 50 प्लस के वाह। अंदर है। तो इससे वाह। बहुत इंप्रूवमेंट होती है। एक अंकल आते हैं जो उन्होंने मुझे बोला कि शफक मैं वॉक इसलिए करता हूँ ताकि मैं जो मेरे दिल में आए मैं वो खा सकूं, बगैर किसी टेंशन के और बगैर किसी प्रॉब्लम के। और सीनियर्स में मेरे मॉम डैड भी आते हैं। मेरे डैड इतने एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन मेरी मॉम रोज वॉक करती है मेरे साथ। अब मेरे डैड को कोरोना हुआ और हम लोग कितने क्लोज बैठे थे, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मॉम डैड, और मुझे और मम्मा का नेगेटिव आया। क्यों आया? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, जस्ट बिकॉज कि हम लोग फिटनेस। बिल्कुल। तो ये बहुत बिल्कुल। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए, ये इसी इम्यून सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। जितना जी ज्यादा अच्छा होगा इतना आप बीमार नहीं पड़ती, तो इसका मतलब आप तो बीमार पड़ती नहीं होंगी। हाँ, नहीं, मुझे अगर खांसी नजला भी होता है तो वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है ऐसा, वरना एक्सट्रीम बीमार कभी नहीं। वेरी नाइस। अच्छा शफक, आपको ये बात पूछना है कि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अगर गेम्स में आने से डरते हैं, बहुत से बच्चे स्पोर्ट्स खेलने से डरते हैं बहुत से, तो उनको आप किस तरह से मोटिवेट करती हैं? बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। बच्चे किसको देख के सीखते हैं? वो अपनी सर्कमस्टेंसेस को देख के सीखते हैं। सबसे स्पेशल वो देखते हैं अपने माँ बाप को। माँ बाप जो कर रहे हैं बच्चा वही करता है। ये हम लोगों को पढ़ाया गया है स्पेशली कि अगर बच्चे को किसी एक्टिविटी में डालना है तो माँ बाप अगर माँ बाप हेल्दी खाना खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी खाएगा। अगर आपका बिल्कुल। पेरेंट कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो बच्चा भी वो एक्टिविटी करेगा। आपने देखा होगा कि माँ बाप के बच्चे बड़े वो होते हैं। अगर माँ मोटी है, सॉरी, अगर फैटी है, वो अनहेल्दी है, तो बच्चा भी साथ साथ वो अनहेल्दी होगा। अगर बिल्कुल। मम्मी फिट है, मम्मी डैडी फिट है, तो बच्चा भी आपको दिख रहा होगा कि हाँ माशाल्लाह ही इज फिट। सो माँ बाप बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। डर किस चीज से डरना है? इंजरी से कि गिर जाऊंगा? कब तक गिरोगे? एक वक्त आएगा कि आप गिरोगे नहीं, उस चीज को कोप अप करोगे। मुझे भी बहुत दफा इंजरी होती है एज एन प्रोफेशनल। मैं मुझे तब इंजरी हुई है कि जो भागने वाली लड़की हो और अगर किसी के सहारा लेके उसको सिर्फ चलना पड़े, तो उससे बड़ा मेरे ख्याल से उससे बुरा और कोई चीज नहीं हो सकती। तो दैट्स वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट कि आप गिरोगे तो उठोगे भी साथ। तो दैट्स माय कि बच्चों को माँ बाप ही कर सकते हैं। और ये एक साइकोलॉजी भी होती है ना कि मैं नहीं खेल सकता या नहीं खेल सकती, तो तो बच्चा आगे ही नहीं माँ आता। बाप ही तो होते हैं। साइकोलॉजी क्या रोल अदा करता है इस स्पोर्ट्स में? साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है? मेंटली बहुत फिट होना इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि पेपर के पहले कुछ होते हैं जो रोने बैठ जाते हैं, इतनी टेंशन ले लेते हैं कि वो खाना नहीं खाते हैं या ज्यादा ओवर हम्म। ईटिंग कर लेते हैं। मेरी आदत है कि मैं ओवर ईटिंग करती हूँ जब मैं पढ़ाई करती हूँ, स्टडीज करती हूँ, या मैं कोई चीज में होता है तो इस चीज को कोप अप करने के लिए आपका हर चीज यहाँ है। अगर आप यहाँ से सही हो तो आप हर चीज कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि बंदा इंटेलिजेंट हो, मगर बंदा यहाँ से फ्रेश हो। और बिल्कुल। हर चीज एक्सेस में नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ज्यादा इतनी नहीं करो कि आप इधर ले आओ, अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो इतना नहीं करो कि आप इस तरफ ले आओ। हर चीज एक बैलेंसिंग होनी चाहिए। जैसे प्रिंस करीम आगा खान ने भी कहा है कि अपनी दीन और दुनिया को बैलेंस करो। क्यों कहा है? क्योंकि हर चीज को बैलेंस करके ले जाना ही आपकी लाइफ का एक गोल मेरे ख्याल से कह सकते अच्छा। हो। तो बिल्कुल। और इस्लाम में भी दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करना हमारे एक इस्लाम में है कि हमें करना ही चाहिए, बिल्कुल एक तरफ नहीं झुकना चाहिए। जी एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा होगा कि आजकल वुमेन पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
और आप भी एज ए गर्ल इस फील्ड में दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह में आपको और सक्सेस दे। तो आपको कुछ ऐसी हिंड्रेंस फील हुई आपको कि मैं लड़की हूँ इस वजह से मुझसे ये नहीं हो रहा, या मुझसे ये चीज मुझे करनी पड़ती है, मैं लड़का होती काश तो मैं आज इस तरह से करती, इस तरह करती, तो कभी आपने ये चीजें फील की है? अच्छा, मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ से कभी ये बात फील नहीं की कि मैं लड़का या लड़की हूँ, क्योंकि वो मेरे ख्याल से, मैं कहती हूँ कि यार मैं लड़की हूँ, बड़ी खुशी होती है इस बात की, मुझे एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिल जाता है मेरे पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि वो मेरे ख्याल जबरदस्त। से मेरे भाई से ज्यादा मुझसे ज्यादा अटैच हैं, प्यार करते हैं, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट है, लेकिन एक होता है ना नाजुकपना और एक ज्यादा हाँ हाँ। एक्स्ट्रा पॉइंट, वो मुझे मिलता है। जैसे जब मैं स्टार्टिंग मैंने अपना ये करियर स्टार्ट किया था, तो मॉम मेरे साथ होती थी, डैड मुझे पिक एंड ड्रॉप देते थे, तो और भाई बेचारा मेरा, वो उसने भी बहुत किया है, तो वो घर पे था। तो कहीं ना कहीं मुझे होता है कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम होती है, कहाँ होती है कि मेरे सरकमस्टेंसेस लड़कों से, मतलब मेरे फ्रेंड लड़के हैं, मेरे फेलोज में मतलब बॉयज हैं, मेरा कोच मेरा एक लड़का है, तो समटाइम्स मैं उनसे कुछ चीजें नहीं शेयर कर पाती रिगार्डिंग वुमेन। तो और मुझे होता है कि यार ट्रेनिंग से मैं जितना भी थक के आ जाऊं, मुझे होता है नहीं यार, थोड़ा सा तमीज से बैठना है, या ये करना है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है, तो समहाउ मुझे यहाँ होता है कि नहीं, मैं वो चीज, मैं लड़की होती नहीं, शायद लड़का होती तो मैं ये चीज आराम से कर पाती। अब मेरा कोच मुझे डांटता है कि तुम अपने इस ट्रेनिंग पार्टनर के साथ क्यों नहीं जाते हो। मैं और मेरा ट्रेनिंग पार्टनर सेम वेट उठाते, जैसे कि अगर हम लोग 140 तक स्क्वाट्स करते, वो जितना करता है उतना मैं ही करती हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर वो चीज नहीं होती कि ये लड़का है मैं लड़की हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब बिल्कुल भागते हैं, ऑब्वियसली उसकी जेनेटिक्स अलग है, मैन के अंदर बिल्कुल। एक अलग पावर होती है, स्पीड अलग होती है, तो वो मुझसे ऑब्वियसली जी जी। आगे होगा। तो हमारे ये बड़ी वो होती है, अगर मैं उससे आगे निकल गई तो उसकी एक अना हर्ट हो जाती है, वो मुझे कहता है शफक, सबसे हार जाऊंगा, तुझसे नहीं हारूंगा, क्योंकि तू एक लड़की, मेरी इज्जत पे आ जाएगी बात, तो समहाउ ये चीज मैटर करती है। मगर इस तरह से एक किस्म की आपको एक चांसेस मिलता है ना, एज ए गर्ल आप बहुत ज्यादा इस बहाने है, आप आगे निकल आती हैं। हाँ, इस वेरी गुड। बहाने मेरे लिए बेनिफिट है कि मुझे उसको पकड़ना है, अगर मैं उसको पकड़ी तो मतलब मैं बहुत अच्छी जा रही हूँ, एज एन अगर मैंने एक लड़की को बीट कर लिया तो मैं नंबर टॉप पर आ जाऊंगी, तो मेरे लिए ये होता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि इससे नहीं हारना मुझे, मेरी अना पर आती है ये बात। इंसल्ट फील होती है ना, बॉयज को ज्यादा ही फील होता है, जबकि हाँ गर्ल्स हाँ। तो बेचारी हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल अपने मुल्क में भी 50% लेडीज ऐसी हैं जो हर फील्ड में हैं, जो हर बात फील्ड में आ रही हैं। माशाल्लाह। आप भी ये, आप क्या कहना चाहेंगी हमारी यूथ गर्ल्स को, और जो भी यूथ देख रहा है, कि आपकी जो ये फील्ड है उसमें बच्चे आगे आए या ना आए? ऑब्वियसली उनको आना चाहिए। अच्छा, मैंने एथलेटिक्स बड़ी लेट स्टार्ट की, मैंने आफ्टर इंटर स्टार्ट की, मैं जिस स्कूल और कॉलेज में थी उसकी तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। अगर मुझे उस वक्त सपोर्ट मिल जाता तो मैं बहुत कुछ और शायद कर सकती थी। तो अभी रिसेंटली जब मैंने आफ्टर इंटर मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल आपको स्कॉलरशिप देता है, 100% आपको स्कॉलरशिप देता है, ऊपर से आपकी वो हेल्प भी करता है रिगार्डिंग आपके स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स लोग कहते हैं कि आपको पढ़ाई से दूर करता है, नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस अपना आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं, आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज, मैं फिफ्थ क्लास में डी ग्रेड आया था मेरा। ऑब्वियसली टीचर ने तो चढ़ाना ही था कि यार डी ग्रेड से ही सही, वो बस निकालो इस बंदे को। तो बिल्कुल। मैं फ्रेंड से पूछती थी कि यार डी ग्रेड का मतलब क्या, क्लास रिपीट होता है, मुझे क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, घर जाके मार पड़ेगी इस वजह से। तो मेरे अब्बा अम्मा कहते थे बेटा तू बस पास हो जा, हमारे लिए इतना बहुत है। बट व्हेन आई स्टार्ट स्पोर्ट्स, तो मेरा माइंड स्टडी में बहुत अच्छा हो गया। लाइक नॉट अ गुड गुड मार्क्स A+A, लेकिन मेरा एवरेज मार्क्स आता था, बी के अंदर मैं इजीली आ जाती थी। तो मैं बड़ी खुश होती थी, मेरे पेरेंट्स भी इस चीज से खुश थे, क्योंकि एक दफा अगर आप पढ़ो ना तो आपके माइंड में इजीली आ जाए। हम वो किताबी कीड़ा तो थे ही नहीं कि यार पूरे दिन पढ़ते रहे, एक दफा पढ़ते थे और वो माइंड में बैठ जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पोर्ट्स पढ़ाई से दूर नहीं करता। हर चीज कहते हैं ना कि ज्यादा अगर आप लो तो वो नुकसानदेह होती है, आप ज्यादा पढ़ाई करो तो नुकसानदेह, ज्यादा स्पोर्ट्स खेलो तो नुकसानदेह नहीं। हर दोनों चीज को आपको बैलेंस करके चलना है। आप स्पोर्ट्स करो, बिल्कुल करो। और मैं आपको डेफिनेटली कहती हूँ कि आपका बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और दूसरी ओके, बात कि दोनों का क्लोज रिलेशन है ना इसका वो मतलब। चीज है बिल्कुल सही, वो क्योंकि आपका ब्रेन फास्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, आप खुश रहने लग जाते हो, स्ट्रेस में नहीं होता, आपके फ्रस्ट्रेशन निकलता है, और ये सिर्फ आपको फिजिकली नहीं, आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग करता है आपका स्पोर्ट्स। सो
प्ले, कुछ हेल्प की नीड हो रिगार्डिंग एथलेटिक्स। एथलेटिक्स बेसिकली मदर ऑफ गेम है ये, जिसमें भागना वगैरह होता है, आपकी फिटनेस इंक्लूड होती है। कहीं भी किसी को भी, सीनियर हो, कोई भी एज का बंदा, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन दिस, सो आई एम हियर। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग दिस, और मैं बहुत खुशी खुशी यंगस्टर्स को करूंगी कि यार आओ इसमें बस। थैंक यू वेरी मच शफक। ये मैं अपने व्यूवर्स को कहूंगी कि आप बहुत लकी हैं कि आपको ये शफक खुद इनवाइट कर रही हैं कि आप कभी भी, दिन हो या रात, आपको कोई भी तकलीफ हो, आपको कभी भी कुछ भी पूछना हो कि भाई ये फील्ड में क्या चीज़ मैं चूज करूं, क्या नहीं, कहाँ जाऊं, मैं इस एज की हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम शफक। और थैंक यू वेरी मच शफक, मुझे बहुत अच्छा थैंक यू लगा फॉर आपने कॉलिंग मी। दूसरों को ये ऑफर की। ये बात बहुत बड़ी बात है कि बहुत से बच्चे इस फील्ड में आने के लिए, मुझे पता है कि मैं खुद भी बहुत इंकरेज करती हूँ अपने स्कूल में भी अपने टीचर्स को उसको कि भाई आप इस फील्ड में आए, बट वेरी रेयरली, मतलब आप समझ लें कि 20 में से कोई एक राजी होता है इस फील्ड में आने के लिए। तो आई होप कि अगर इस तरह से हमारी, अगर मुल्क तरक्की करेगा, हमारा मुल्क बहुत सी चीज़ों में, बहुत से स्पोर्ट्स में, बहुत से ऐसी गेम्स में आगे बढ़ेगा जहाँ फीमेल भी होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। तो थैंक यू वेरी मच शपथ, थैंक यू वेरी थैंक वेरी मच। यू, आपने मुझे ओके, यहाँ बुलाया, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। वेलकम, ऑलवेज वेलकम टू यू ऑल्सो। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। एक कहानी मेरी ज़बानी।